ये अमेरिका में हुआ क्या अनिल जी? मतलब हम जब बंद हो रहे थे तो 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे थे, तो लग रहा था थोड़ा कमजोर सेशन हो सकता है, बट ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोरी हो गई सर। 300 पॉइंट ज्यादा गिरा है दीप दाव। गिरना 300 तक चाहिए था, क्योंकि देखिए कल का 200 पॉइंट फ्यूचर्स का हाँ। और शुक्रवार का 100 पॉइंट फ्यूचर्स का, और मान लीजिए, तो हाँ। उस हिसाब से 300 पॉइंट तक की गिरावट तो समझ में आती थी। जी। और कल ही हम विश्लेषण कर भी रहे थे कि सितंबर का महीना अमेरिका में आमतौर पर कमजोरी का महीना, साल का सबसे खराब महीना होता है। अब पहले तो ये आपने जो सवाल पूछा क्यों गिरे, वो मैं बता दूं। जी। गिरने की दो वजह है, एक नेस्डेक की और एक डाउ की, दोनों की अपनी अपनी अलग वजह। पहले डाउ की बात कर लें। डाउ में कल एक अगस्त महीने का पीएमआई का आंकड़ा आया है मैन्युफैक्चरिंग का, कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किस तरह की, उम्मीद से थोड़े कम आते हुए दिखे। कितने कम आए? आना चाहिए था 47.5%, आया 47.2, यानी खाली 30 बेसिस पॉइंट कम। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत भारी भरकम घट गया हो पीएमआई, हल्का घटा, लेकिन उससे भी डर लग गया। और दूसरा कारण ये था 10 साल की बॉन्ड यील्ड इनकी घटकर पहुंच गई 3.8% के आसपास, इसके नीचे, ठीक है ना। सो बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़े खराब है। इनसे अमेरिकी बाजार ने यह निष्कर्ष निकाला, यह निर्णय लिया कि आर्थिक धीमापन आ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका की वो धीमी पड़ सकती है। थैंक गॉड कल उन्होंने रिसेशन की बात नहीं की। कल स्लो डाउन की बात हुई। कल स्लो डाउन की बात हुई, रिसेशन की बात नहीं हुई, है ना। दोनों में फर्क है। देखो स्लो डाउन और रिसेशन का फर्क मैं बता भी चुका हूँ, आपको याद है? नहीं याद है तो बता दूं। बताए सर। हाँ, रिफ्रेश कर। हाँ, पड़ोसी की नौकरी जाए तो स्लो डाउन इकोनॉमी में, अपनी नौकरी जाए तो रिसेशन में। सही बात है। हाँ। ये आमतौर पर मजाक में कहा जाता है, भगवान न करे किसी की जाए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए ऐसा। न सिर्फ हमारे यहाँ, दुनिया के किसी देश में ऐसा ना हो। लेकिन कल जो अमेरिका में हुआ वो थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ ठंडी पड़ सकती, धीमी पड़ सकती, ये तो होगी डाउ की गिरावट की वजह। अब आइए नेस्डेक में। नेस्डेक घटा है आईटी और सेमीकंडक्टर शेयरों की वजह से। आज आप देखिए ताइवान 3.5% नीचे है, जहां सेमीकंडक्टर शेयर ज्यादा है वो घट गए। और क्यों? क्योंकि एनवीडिया का शेयर घटा है कल 9.5%। एक दिन का सबसे ज्यादा मार्केट कैप उड़ा है। हाँ, 280 बिलियन डॉलर। 280 बिलियन डॉलर किसको कहते हैं? मतलब सोचिए इतना बड़ा मार्केट कैप उड़ा है। सो वहां गिरावट जो है खाली आईटी और सेमीकंडक्टर में है। अब कुल मिलाकर जो गिरावट के कारण है, डाउ के अपने स्पेसिफिक है, नेस्डेक के अपने, दोनों के अलग अलग है। नेस्डेक खाली एक हेवी वेट की वजह से और एक कुछ सेमीकंडक्टर शेयरों की वजह से घटा है। वहीं डाउ में हल्का फुल्का करेक्शन आया है, वो इस वजह से कि इकोनॉमिक डेटा थोड़े से कमजोर हुआ है और बॉन्ड यील्ड कमजोर है। अब बॉन्ड यील्ड तो दीप, अगर देखो बात सिंपल सी है, अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटेगी तो बॉन्ड यील्ड तो कमजोर होना ही है ना, नीचे आनी है धीमे धीमे। करेक्ट। सो इसलिए ये दो कारण रहे, तो मैंने आपको कारण एकदम अच्छे से बता दिए। गॉट इट। चलिए, तो ये तो अमेरिका में एक इम्पैक्ट आ गया।